इस वीडियो में हम फॉर लूप की इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, ये छोटा सा एक प्रोग्राम हम लोग लिखने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों ने डिस्प्ले करने फर्स्ट 10 इंटीजर नंबर 1 से लेकर 10 तक विद फॉर लूप। अच्छा जी, यहाँ पर ये बेसिक जो इसका लूप कंस्ट्रक्ट है वो ये है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि हमें ये पता है कि जो फॉर के अंदर जो बुनियादी तौर पर तीन हमारे पास इसके आर्गुमेंट्स हैं। पहली जो चीज़ है वो इनिशियलाइजेशन है कि कहाँ से हमने अपने लूप को स्टार्ट करना है। इस केस के अंदर हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। और इसके बाद फिर हम जो हमारे पास जो सेकंड आर्गुमेंट है वो हमारे पास कंडीशन है, जो कि ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू है। जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी, ये जो लूप है ये एग्ज़िट कर जाएगा। इसके बाद इसका जो तीसरा आर्गुमेंट है वो क्या है कि हमने यहाँ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है। अगर हमारे पास इनिशियलाइजेशन मिनिमम है और इसको मैक्सिमम तक लेके जाना है तो यहाँ पर इंक्रीमेंट होगा। अगर इनिशियलाइजेशन हमारी मैक्सिमम, जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर 10 होता तो यहाँ पर हमें i इज़ इक्वल टू i-1 करना था, या इसको डिक्रीमेंट करना था ताकि ये कंडीशन फॉल्स हो सके। ठीक है। अब इस केस के अंदर हमने जो हमारी जो इनिशियलाइजेशन है वो ये है कि हमने i को डिक्लेयर किया और साथ ही हमने इनिशियलाइज कर दिया और इसकी वैल्यू क्या रख दी, 1 रख दी। अब इसके बाद कंडीशन क्योंकि अभी भी ट्रू है तो वो क्या करेगा, ये इसको एग्जीक्यूट कर देगा और क्या चीज़ डिस्प्ले हो जाएगी, 1 यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। और उसके बाद i इज़ इक्वल टू i+1, ये इंक्रीमेंट हो गया, i की वैल्यू 2 हो गई। कंडीशन फिर चेक की जाएगी, कंडीशन ट्रू है, उसके बाद वो इसको एग्जीक्यूट करेगा और इसके बाद फिर ये उस वक्त तक ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी तो आप देखेंगे कि लूप हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, एग्ज़िट हो जाएगा और अगली स्टेटमेंट हमारी रिटर्न 0 की है। इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। हमने इसको कंपाइल किया, अगर इसके अंदर कोई एरर नहीं है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और यहाँ पर ये एग्जीक्यूट हो गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनिशियलाइज हमने i इज़ इक्वल टू 1 किया था तो और ये फिर आपका 1 डिस्प्ले हो गया। इसकी वजह से इंक्रीमेंट हो रहा था और ये i की वैल्यू फिर 2 हो गई, फिर 3 हो गई। सी आउट जैसे जैसे ये इंक्रीमेंट होता जाएगा कंडीशन ट्रू रहेगी और ये i की वैल्यू में इंक्रीमेंट जो भी हुआ होगा वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो 1 से लेकर 10 तक ये यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। जैसे ही i इज़ इक्वल टू i+1 ने i की वैल्यू 11 की, कंडीशन जैसी फॉल्स हुई तो ये क्या हो गया, यहाँ से एग्ज़िट हो गया। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि यहाँ पर हमें या तो इंक्रीमेंट करना है या इसको डिक्रीमेंट करना है। अब अगर मैं i की वैल्यू को मैं यहाँ पर 10 ले लूँ, मैंने कहा कि i की वैल्यू क्या है, 10 है और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ i इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, i इज़ इक्वल टू i-1। और अब मुझे यहाँ पर ये कंडीशन ऑलरेडी फॉल्स है। अब अगर ये मैं लूप चलाने की कोशिश करूँगा तो ये चलेगा नहीं, तो इसके लिए मुझे कंडीशन भी क्या करनी है, चेंज करनी है। अब मैं शुरू हो रहा हूँ कहाँ से, 10 से, और मुझे कहाँ तक जाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 तक जाना है। तो मैं यहाँ पर ये इसको चेंज करके कह दूँगा कि ग्रेटर देन 0, कि ये कंडीशन उस वक्त तक ये लूप उस वक्त तक चलता रहे जब तक कि हमारी जो कंडीशन है ये क्या हो जाए, ये हमारी ट्रू ना हो जाए। तो जैसे ही हमारी ये कंडीशन ट्रू होगी तब तक ये काम चलता रहेगा। और अब ये जो सारा मामला है कि i इज़ इक्वल टू 10 है, हमने, ये हमारी कंडीशन है i इज़ ग्रेटर देन 0 और ये i इज़ इक्वल टू i-1। अब इस केस में हम लोग क्या करें, इसको डिक्रीमेंट कर रहे हैं ताकि किसी भी वक्त ये कंडीशन क्या हो सके, फॉल्स हो सके। और वो क्या है कि जैसी i की वैल्यू -1 में 0 पहुंचेगी तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी और हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं।
तो इसको हमने कंपाइल किया, अगर कोई एरर नहीं है तो इसको एग्जीक्यूट होना चाहिए और अब आना चाहिए 10 9 माइन, ये हमारे पास आ गया। तो ये 10 9 8, शुरू हम लोगों ने 10 से किया था, तो ये 10 पहले डिस्प्ले हुआ, फिर i इज इक्वल टू आई माइनस 1 करते रहे, तो ये डिक्रीमेंट होता रहा, और जैसे ही कंडीशन हमारी फॉल्स हुई, यानी कि a इज़ आई की वैल्यू 0 पे पहुंची, तो लूप हमारा टर्मिनेट हो गया, एग्जिट हो गया। आई होप कि जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा।